बाबा हमारा गुरु भी है। गुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं, और बाबा तो हमें सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए, और ये ब्रह्मा बाबा के जीवन में था। ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं 12 गुरु किए बाबा ने, और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, माना अंधश्रद्धा कहेंगे कि आधी रात को भी अगर गुरु ने बुलाया है तो बाबा बिना कुछ सोचे चले जाएंगे। तो ऐसे एक मिसाल भी आता है कि उनके जो पोता था उसकी छठी थी, और काफी मेहमान घर में आने वाले थे, और गुरु का तार आया उनके पास कि तुरंत आ जाओ, और कुछ धन भी गुरु ने मंगाया था। तो बाबा ने जाने की तैयारी की, तो पत्नी ने कहा, जसोदा माता ने कहा कि इतने मेहमान आने वाले हैं बाबा घर में, आज नहीं कल चले जाना। तो बाबा ने कहा कि नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है। तो बाबा गए, और हालांकि कोई विशेष काम नहीं था, किसी उनके शिष्य को लॉस हुआ था और उसको धन चाहिए था, और उसके लिए गुरु ने उनको बुलाया था। गुरु के लिए कहते हैं कि गुरु आशीर्वाद देते हैं। जो भी लोग जाते हैं गुरु के पास, वो इसलिए जाते हैं कि गुरु आशीर्वाद दे, उनके सिर पर हाथ रख दे, उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं, उनके लिए सब कुछ सहज हो जाए, और आशीर्वाद मांगते हैं जो कमी है जीवन में। वो कहते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं उस अनुसार उनको आशीर्वाद मिलता है। और बाबा ने हमें ये सब आशीर्वाद दिए हैं, हम सबको आयुष्मान बनाया है। इस ब्राह्मण जीवन में हम अंत तक जिए, ये संगम युग की आयुष है कि हम बीच में ज्ञान छोड़कर ना चले जाएं। ये आयुष्मान भव का वरदान बाबा हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। धनवान भव, तो ज्ञान धन से, जो अविनाशी धन है उससे हम धनवान हैं, और वो धन स्वतः ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो स्वतः ही स्थूल धन को भी लाता है। और बाबा ने हमें पुत्रवान भव का भी वरदान दिया है। तो पुत्रवान भव माना हम मास्टर रचयिता हैं। वो तो 1, 2, 3 बच्चों के माता पिता होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम बाबा का ये ज्ञान जिन आत्माओं को देते हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, उनके लिए बेहद के मास्टर रचयिता हो जाते हैं। फिर जो श्रीमत का हाथ है वो बाबा का सदा ही हमारे सिर पर है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो स्वतः ही बाबा की आशीर्वाद और दुआएं हमें मिलती रहती हैं। बाबा कहते भी हैं, मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं देता हूँ, लेकिन श्रीमत पर चलना ही आशीर्वाद लेना है, बाबा की दुआएं लेना है। फिर वरदान मिलते हैं हमें, गुरु वरदान देते हैं। तो जो भी वरदान बाबा हमें देते हैं, अगर उन्हें समय पर हम स्मृति में लाते हैं, जैसा समय वैसा वरदान यदि हमने याद किया, तो स्वतः ही वो वरदान हमारे जीवन में कार्य करता है। मंत्र देते हैं गुरु, तो वहां मंत्र देते हैं तो कहते हैं ये मंत्र और किसी को नहीं देना, ये आपके लिए ही मंत्र है, और जितना हो सके इस मंत्र का जाप करते रहना। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव मध्याजी भव। तो मन मना भव के मंत्र के लिए बाबा कहता है कि जितना हो सके सबको दो, और अजपा जाप जैसे भक्ति में भी कहते हैं, जितना हो सके, जितना निरंतर मुझे याद कर सकते हो, मुझे याद करो। तो बाबा से हमें मंत्र भी मिले हुए हैं। तो इस रूप में वो हमारे सद्गुरु हैं और हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं। बाबा हमारा दोस्त है। जो दिल की बात हम बाबा से कहना चाहते हैं, जो हम किसी से नहीं कह सकते, कई बातें हमारी इतनी पर्सनल होती हैं कि हम किसी को भी नहीं कह सकते,
और कोई भी इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है कि हम अपनी बात उनको कहेंगे तो वो दूसरे तक न कहे, एक ना एक को तो कोई कह ही देता है। तो बाबा से हम अपनी वो दिल की बात कह सकते हैं। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, जो समय पर आवश्यकता के समय काम आए वही दोस्त होता है। और बाबा सदा ही, हम कहाँ भी किसी भी समय उसे याद करें वो हमारे लिए हाजिर है। बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा बाबा कहा, और बाबा कहते हैं हुजूर हाजिर हैं। वो दोस्त शायद न भी हो, क्योंकि शारीरिक रूप से कोई जरूरी नहीं है कि जब सचमुच हमें आवश्यकता है कोई हमारे लिए हाजिर हो जाए। आज की भी वर्तमान परिस्थितियों में भी हम देख लें, आज कौन किसके लिए हाजिर हो सकता है, लेकिन बाबा को हम जब भी याद करें वो हमारे लिए हाजिर हैं। ऐसे ही बाबा हमारे साजन भी हैं। आत्मा रूप में हम सब सजनियां हैं, एक परम पुरुष एक ही परमात्मा है। और इस संबंध में बाबा को वफादारी पसंद है। जैसे दुनिया में भी पति पत्नी के संबंध में या साजन सजनी के संबंध में इसी को ही वो महत्वपूर्ण समझते हैं कि उस एक के अलावा किसी और के प्रति उनका संकल्प नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, एक शिव बाबा मेरा दूसरा ना कोई, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग बैठूं, तुम्ही से प्रीत निभाऊं। ये बाबा हमें चाहते हैं इस संबंध में, और वही हमारा पुरुषार्थ है। कहीं और जरा भी लगाव झुकाव प्रभाव में हम आते हैं तो बाबा फिर हमसे दूर हो जाते हैं। बाबा हमारा बच्चा भी हो सकता है, बच्चा भी है। कई माताएं बाबा को बच्चे रूप में याद करती हैं। बाबा कहता है, मुझे अपना पहला वारिस बनाओ तो मैं 21 जन्मों के लिए तुमको वारिस बना दूंगा। तो इसमें जैसे और बच्चों के लिए माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे ही शिव बाबा के प्रति भी बच्चे के रूप में अपने सारे कर्तव्य करें। जो उन बच्चों के प्रति करते हैं वैसा ही शिव बाबा के प्रति भी करें। और बाबा जैसा बच्चा हो, जैसे माँ बाप को जब लायक बच्चा होता है, योग्य बच्चा होता है, तो कितना नशा होता है, उनको गर्व होता है अपने बच्चों के ऊपर कि ये ऐसे हैं हमारे बच्चे, हमारा नाम रोशन करने वाले हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा तो आपका एक कुल नहीं 21 कुल का कल्याण करने वाला है। इतना लायक बच्चा है तो कितना खुशी होनी चाहिए, कितना उसका नशा होना चाहिए। तो कई बार कई भाई बहनें कहते हैं कि इतने सब संबंधों का बाबा से अनुभव नहीं होता है, कोई एक संबंध बहुत प्रिय है, उस संबंध से ही हम बाबा को याद करते हैं। पर जैसे कहा कि अगर एक संबंध निभाने में भी कमी रही तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से हमको खींच लेगी। कई बार कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है ना, आकार है, और कभी दिल में ऐसी उलझन वाली बातें होती हैं तो बाबा से योग भी नहीं लगता है, वो अनुभव भी नहीं होता है। तब तो कोई चाहिए ना साथी, कोई साकार में चाहिए जिससे हम दिल की बात कहें। तो यदि हम किसी को साकार में साथी बनाते हैं तो बाबा कहता है कि ये आपका दिल का स्नेह नहीं है, बाबा से दिल का स्नेह नहीं है। बाबा को सिर्फ नॉलेज के आधार पर जाना है कि हमारे सर्व संबंध हैं। अगर दिल का स्नेह है तो भले बाबा निराकार आकार है, लेकिन फिर भी वो साकार रूप में आपको वो अनुभव कराएगा। जब भक्तों को उन्होंने अनुभव कराया, भक्तों के ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव है, जब हम भक्तों की, खासकर जो अनन्य भक्त हुए, उनकी कहानियां सुनते हैं, जैसे मीराबाई के बारे में हम सुनते हैं, सूरदास के बारे में सुनते हैं,
ऐसे ही अन्य अनेक भी भक्त हुए हैं। तो उनको भगवान अनुभव करा सकता है जिनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, तो क्या अपने डायरेक्ट बच्चों को अनुभव नहीं करा सकते? और बाबा कहता है अगर किसी आत्मा के साथ आप दिल की लेन देन करते हो तो आत्मा का हिसाब किताब आत्मा के साथ जुड़ता है और कर्म बंधन में आ जाते हैं। अभी हमें कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्मातीत बनना है। तो चाहे जो भी है, हमें बाबा से ही उस समय जिस संबंध की हमें बाबा से आवश्यकता महसूस होती है, उस संबंध से हम बाबा को ही याद करें और आप महसूस करेंगे कि सचमुच बाबा ने आपको हल्का कर दिया है। भले कई बार हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा ने मुझे क्या प्रेरणा दी, उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, लेकिन हल्के हो जाएंगे। और जितना सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, अमृत वेले से रात तक माया को आने की मार्जिन नहीं है, सहज माया जीत बन जाएंगे और ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे जो अतीन्द्रिय सुख है, और ये महसूस करेंगे कि पाना था सो पा लिया। दिन भर में हर कर्म में भगवान मेरा साथी है। तो वो जो कर्म है वो भी बहुत हमें सहज सफलता मूर्त का अनुभव कराएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्ति उसमें जुड़ गई। तो हम कम समय में अधिक कार्य कर सकेंगे, अधिक कुशलता से कर सकेंगे। किसी न किसी रूप में बाबा हमारा साथी है उस कार्य को करते हुए, और वो निमित्त भाव भी हमें याद रहेगा। हम सहज नष्टो मोहा हो जाएंगे, जो हमारा अंतिम तैयारी है। बाबा कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये गीता का 18वां अध्याय है। लगन में मगन होना, योग में जो स्थिति पावरफुल स्थिति है, या बाबा के लव में लीन होने की स्थिति भी हमें सहज अनुभव होगी। और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि नींद के समय भी हम बाबा के साथ प्रीत की रीत निभा सकते हैं। जब हम सोने जाएं तो हमें कैसे सोना है? बाबा की याद की गोदी में सो जाना है। और जब बाबा की याद की गोदी में सो जाएंगे तो वो योग भी, वो निद्रा भी योग निद्रा हो जाएगी। वो नींद भी साधारण नींद नहीं रहेगी, वो नींद भी कमाई कराने का साधन हो जाएगी। और मम्मा बाबा जो थे, मम्मा बाबा ने अधिक कमाई जो की अपनी, सारा दिन तो मम्मा बाबा भी कारोबार में होते थे, बच्चों से मिलते थे, सब यज्ञ की जिम्मेवारी थी। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उनकी अधिक कमाई है नींद की कमाई की, उन्होंने हमेशा योग निद्रा की। तो नींद में भी हम बाबा के साथ हैं, और फिर जो सपने होंगे वो भी उसी तरह के होंगे, सतो प्रधान नींद होगी। तो इस तरह से सर्व संबंधों की प्रवृत्ति हम बाबा से निभाते हैं। तो जैसे वो प्रवृत्ति वाले बिजी होते हैं, तो कहते हैं इतना बिजी हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है और कोई बात सोचने की। तो हमारी जीवन भी फिर ऐसी हो जाएगी कि सहज ही बाबा के साथ ही हम इतना व्यस्त हैं, इतना हमारा निरंतर योग की स्थिति। जैसे आजकल हम कहते हैं कि हम अधिक से अधिक योग करें, 8 घंटे तक हमारा चार्ट हो जाए। अभी हमें वो समय भी मिला है तो हम ये प्रयोग करें। उसको कहा कि अब ये अवसर मिला है तो अधिक से अधिक हम बाबा को यूज करें संबंधों के रूप में, और अपने योग का चार्ट भी हम अधिक से अधिक घंटों तक बढ़ा लें, और वो हम सहज बढ़ा भी सकते हैं। ओम शांति।